आज मुझे खटीमा आए हुए 2 दिन हो गए हैं और यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से मम्मी और मुझे भागना पड़ गया। खटीमा के आजकल क्या हाल हो रहे हैं ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। मैं हूँ आशी धामी। ये है मेरी मम्मी और आज हमारा सुबह सुबह नाश्ता भी जल्दी हो गया था। ये है लूसी और ये ना चोरी चोरी रोटी खा रही थी तो मैंने इसको एक पटाक लगाई और भाई मेरी मम्मी ने जितनी खातिरदारी करनी थी वो 2 दिन में पूरी कर दी है और बस मैं अब अपने काम में चालू हो गई हूँ। यहाँ पर मम्मी सोफे को ऐसे साफ कर रही है जैसे कि ये ब्राउन से व्हाइट हो जाएगा। इनसे मिलिए, ये है हमारी परी और ये ना अभी प्रेग्नेंट है। जिस किसी को भी इसके बच्चे चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाहर टफी भी आया था तो मैंने सोचा इसको मैं रोटी दे देती हूँ, बट ये भी ना बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था। रोटी रख के मैं आ गई थी अंदर और मेरा काम फिर से चालू हो गया। सोफे के जो पिलो थे उनपे मैंने लगाया कवर। ये है कालू और ये देखो कितने मजे से लेटा हुआ है। उसको उठा के फिर मैंने वहाँ पे भी सफाई करी। अब भाई कल है राखी और राखी के लिए मुझे जाना है खटीमा मार्केट। यहाँ आज बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी लेकिन उमस वाली गर्मी तो बहुत हो रही मैं और मम्मी इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो बिल्ला है ना, ये इसका नाम है कालू, ये हमारा पीछा कर रहा था इसलिए हम इसको छुप के भाग रहे थे पर इसने हमें देख लिया और ये महाराज हमारे रास्ते के आगे ही लेट गया। फिर क्या करते, इसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा और थोड़ी देर में ना मेरी बहन का भी कॉल आ गया। उसने कहा कि तुम लोग भी थोड़ी देर वेट कर लो, मैं भी पहुंचने वाली हूँ। तो हम आ गए वापस घर की तरफ और वैसे भी हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। थोड़ी देर में यहाँ पे अंजलि की एंट्री भी हो गई थी और साथ साथ में आए थे उनके ससुर जी। अब भाई वो घर पे आ गई थी तो मैंने उसी से कहा कि तू चाय बना और इसका मुंह देखो, इसको आ गया था गुस्सा। खैर इसके गुस्से से मुझे वैसे भी क्या ही करना। उसके बाद यहाँ पे अंजलि की बेस्ट फ्रेंड भी आ गई थी और इसका नाम है रूबी। पर्सनली बताओ तो मुझे रूबी बहुत अच्छी लगती है और मम्मी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मम्मी और मैं फिर से भागने लग गए थे। साथ साथ ही अंजलि और उसकी दोस्त भी जा रहे थे मार्केट की तरफ। ये वाला जो एरिया है ये है चेक पोस्ट और यहाँ पर से मिलती है गाड़ियाँ। थोड़ी देर वेट करने के बाद गाड़ी भी आ जाती है। खटीमा पहुँचते ही सबसे पहले मेरा काम होता है पेट पूजा करने का। मैं चले गई थी पुराने बस स्टेशन में और वहाँ पर बनती है बहुत ही टेस्टी चाउमीन, मोमो और चिकन राइस। जब कभी भी आप लोग खटीमा आओ ना, एक बार इनके यहाँ जरूर ट्राई करना। सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। जो लोग स्पाइसी ज्यादा खाते हैं उनके लिए तो और भी फायदा हो जाएगा। यहाँ के जो भैया है ना, ये लोग खा रहे थे पहाड़ी ककड़ी तो उन्होंने हमें भी दिया। इनका नाम तो मैंने अब पुकी भैया भी रख दिया है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा शर्माते भी है। साथ ही साथ यहाँ के ओनर भी यही है। मैं चली गई थी मेन मार्केट में और भाई यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इस भीड़ में मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था ताकि हम लोग एक दूसरे से खो न जाए। चल चल के हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोगों ने गन्ने का जूस भी पिया। इतना घूम फिरने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार फटाफट राखी चूज कर ही लेती हूँ। पर इतनी वैरायटी थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। राखी लेने के बाद मैं चले गई थी गिफ्ट शॉप पे और वहाँ से मुझे लेना था एक गिफ्ट, वो भी अपनी बहन के लिए। और यहाँ के जो गिफ्ट्स थे ना वो इतने सारे थे कि मुझे सब पसंद आ रहे थे। गिफ्ट पैक कराने के बाद मैं और मम्मी चले गए थे मिठाई लाने के लिए। मम्मी को लेना था घर का कुछ सामान और मैं यहाँ पे अपनी बिल्लियों के लिए लेके गई थी मुर्गी की टांगे। सारा